सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, स्नेह का सागर, जादूगर, सौदागर शिव बाबा आज कहते हैं, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालत समाप्त कर देती है। बाबा कहते हैं, यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, यह विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, यह सब ख्यालत ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, कल पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इसे चत्तियां भी लगानी ही है, इसीलिए कोई ख्यालत चल नहीं सकते। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। उन राहों पर चलना है। कौन सी राह है? राह कौन बताते हैं? बच्चे जानते हैं कि हम किस किराए पर चल रहे हैं। राय कहो या राह कहो या श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धियोग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहां याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हो? यह तो जानते हो कि प्रिंस बनेंगे, ऐसे तो नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बराबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवान वाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में। तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते हैं, मध्याजी भव कह देते हैं। मुझे याद करो, वो तो वैकुंठ में ठहरा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं, बच्चे यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। सभी धर्म शास्त्र में गीता भी आ जाती है। बराबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं, सृष्टि कैसे रची गई? इसलिए यह जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाले कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? दैवी संप्रदाय की। शिव बाबा कहते हैं, अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वो है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरी संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाप द्वारा सभी वेद शास्त्र का सार भी समझाते हैं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते हैं। वर्थ कंट्रोल है ना? बाप कहते हैं, मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूं। यहां तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना ही है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर ना सके। सत्युग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची बस।
यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गायब भी हुआ है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यहां जब तुम सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधे धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता है। यहां तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र भी वह तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। किसको? राधे कृष्ण को। कृष्ण तो सभी का प्यारा सत्युग का फास्ट फ्रेंड्स है, परंतु मनुष्य ना समझने के कारण कह देते हैं तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते इसलिए नास्तिक हो। फिर विघ्न डालते हैं। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं। बांधलिया कितनी सहन करती है, तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ऐसा ही है। विघ्न पड़ गया, फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो बुखार नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते। ड्रामा अनुसार यह किया, कल पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई, पुराने शरीर की चित्तियां भी लगनी है, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूं, कोई ताकत नहीं रही। ताकत ना होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बराबर माया ने बहुत कमजोर किया है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर। तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़ी बेड संभालेंगे, यह अपने पर थोड़ी बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे रखना है। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए। लक्ष्मी को नहीं दिया है। इस समय यह है जगदम्बा सतयुग में होगी लक्ष्मी। जगदम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है। वो सौभाग्य विधाता कैसे हैं, उनको धन कहां से मिलता है? क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से? नहीं, धन फिर भी मिलता है तो ज्ञान सागर से। यह बड़ी गुप्त बातें हैं ना। भगवान उवाच है सबके लिए। भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं मामिकम याद करो। बल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वो हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मस्ट विलिवेट फादर। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सत्युग का फ्रेंड्स कहेंगे। बाल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु ये ख्याल नहीं करते बस सत्युग का फ्रेंड्स कैसे बना। बाबा कहते हैं जो विकार में जाते रहते हैं, कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूं, यह तो अपनी दिल खुश करते हैं। मुख्य पवित्रता, कहते हैं वर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो। ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा वर्थ कंट्रोल करा रहे हैं। तुम हो सभी कुमार कुमारियां, तो विकार की बात ही नहीं। यहां तो विश्व पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है। यहां ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। तो आज बाबा धारणाओं में हम बच्चों को कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले तोबा तोबा, मतलब पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित भव।
बाबा कहते हैं हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न ना हो कि यह ऐसा क्यों करता व क्यों कहता। यह बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, रचना रच लेते हैं, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। इसलिए इस व्यर्थ रचना का व्यर्थ कंट्रोल करो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमवार लेंगे, मैं सदा प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान शिव बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, छत्र छाया के रूप में 24 घंटे मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।